मेरी और मेरे जीजा की स्टोरी, हर रिश्ता दुनिया में लिखा होता है। कुछ रिश्तों के नाम होते हैं और कुछ बस एहसास बन जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही रिश्ता था, जिसका नाम तो जीजा जी और साली का था, लेकिन उसमें एक दोस्ती थी, एक समझ थी और एक अजीब सा अपनापन था। मेरा नाम काव्या है और ये कहानी है मेरी और मेरे जीजा जी के बीच के उस सफर की, जिसमें हंसी भी थी, समझ भी, और कुछ यादें जो आज तक दिल के एक कोने में बसी हैं। वो दिन मुझे अब भी याद है, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। घर में शोर शराबा, मेहमान, मजाक मस्ती, सब कुछ चल रहा था और वहीं पे मैंने पहली बार उन्हें देखा, अपने जीजा जी को। सिंपल, मुस्कुराते हुए, सबसे बात करने वाले, किसी से कुछ कहने से पहले उनकी आंखों में एक प्यार भरा आदर था। पहली बार मिला तो मुझे लगा, यह तो बिल्कुल अलग है, आज के लोगों जैसे नहीं। उस दिन सिर्फ एक फॉर्मल हेलो हुई थी, लेकिन कहानी की पहली लाइन लिखी जा चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक शादी के बाद घर में उनका आना जाना बना रहा। मैं उनसे पहले थोड़ी झिझकती थी, लेकिन धीरे धीरे बात करने लगी। एक बार मम्मी ने कहा, काव्या, जीजा जी को स्टेशन तक ड्रॉप करा। और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। गाड़ी में छोटी छोटी बातें, उनका कैजुअल मजाक करना, मेरा उन पर हंस देना, सब कुछ एक अजीब सा कंफर्ट क्रिएट कर रहा था। उस दिन मुझे लगा कि कुछ रिश्तों में नाम से ज्यादा जरूरी होती है समझ। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात से शुरू होते हैं और याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जीजा जी ने कैजुअल टोन में कहा, काव्या, तुम इतने दिन से घर में ही हो, चलो एक मूवी देखने चलते हैं सब मिलके। मैं पहले थोड़ी सोच में पड़ गई। मूवी? जीजा जी के साथ? लेकिन उनका अंदाज इतना नॉर्मल और स्वीट था कि मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ हाँ कर दी। अगले दिन हम सब निकले, मैं, दीदी और जीजा जी। थिएटर तक के रास्ते में गाड़ी में उनका मजाक करना, मेरे पर जोक्स करना और मेरा थोड़ा बुरा मान जाना, ये सब एक छोटी सी यादों की डायरी में लिखता गया। जब मूवी शुरू हुई, मैं बीच में थी और जीजा जी साइड में। किसी फनी सीन पर जब मैं जोर से हंसी, तो उन्होंने भी देखा और बोला, तेरी हंसी से तो थिएटर भी रोशन हो गया काव्या। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा हल्का सा एहसास हुआ, एक ऐसी कंफर्ट वाली फीलिंग जिसमें न कोई गलत बात थी, न कोई शर्म, बस एक प्यार भरा रिश्ता जो रिस्पेक्ट से भरा था। मूवी के बाद हम सब खाना खाने गए, एक छोटी सी रेस्टोरेंट में, जहाँ टेबल के ऊपर गरम सूप का धुआं उठ रहा था। और मैं उनसे कह रही थी, जीजा जी, आपको तो हमेशा स्पाइसी पसंद होता है ना? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन तुम अपनी दीदी जैसी हो, दोनों में मिर्च से ज्यादा मीठा है। मैं भी हंस पड़ी। वो पल सिंपल था पर दिल में बस गया। कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता कि जो रिश्ता सामने है वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। उस दिन मुझे लगा कि शायद जिंदगी में कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन कुछ लोग थोड़े वक्त के लिए आकर तुम्हें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वो दिन बारिश का था, आसमान से पानी के साथ कुछ पुरानी यादें भी गिर रही थी। मैं बैल्कनी में खड़ी थी, हाथ में चाय का कप और मन में बस एक सुकून था। तभी जीजा जी का फोन आया, काव्या, घर के पास वाले कैफे में आओ, कॉफी पीते हैं। वैसे भी इतनी अच्छी बारिश में घर में बैठना जुल्म है। मैं हंसती हुई मना नहीं कर पाई, सोचा थोड़ा बाहर घूम आती हूँ। और वैसे भी उनसे मिलना हमेशा एक कंफर्ट जैसा लगता था। मैं कैफे पहुंची, वो कॉर्नर सीट पर बैठे थे, विंडो के बाहर देखते हुए, जैसे कुछ सोच रहे हों। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, तू लेट है, वैसे बारिश का मूड बिगाड़ दिया तू। मैं हंसी और बोली,
आपको लगता है मैं बारिश से लड़कर यहाँ तक नहीं आई? दोनों हंस दिए और फिर कहानी के बीच आई एक छोटी-सी गलतफ़हमी। जब हम वहाँ बैठे थे, तब मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे देखा। वो कैफ़े के पास आया और बोला, हाय काव्या, लॉन्ग टाइम। और बिना सोचे-समझे उसने मुझे हग कर लिया। बस इतना सा सीन था, लेकिन जीजा जी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो थोड़ा चुप हो गए और कॉफ़ी का कप साइड में रख दिया। मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या हुआ जीजा जी? उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नहीं काव्या, चलो घर चलते हैं। उस दिन वो पूरी राइड में ज़्यादा बोले नहीं और मुझे पहली बार लगा कि एक छोटी-सी बात भी कभी-कभी दिल के बीच डिस्टेंस बना देती है। अगले दिन उन्होंने मैसेज नहीं किया। मैं भी कन्फ्यूज़ थी, वो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उन्होंने मुझे गलत समझा? दिल में एक बोझ-सा था। मैं बालकनी में खड़ी थी और बारिश की बूंदें मेरे हाथ से गिरती जा रही थीं। कुछ रिश्तों में शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशी सब कुछ कह जाती है। ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ बातें इतनी छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर दिल पर गहरा छोड़ जाता है। बारिश वाले दिन के बाद मैं और जीजा जी दोनों ही कुछ अलग से हो गए थे। ना उनका मैसेज आता था, ना मेरी तरफ से कोई कॉल। दिल के अंदर एक अजीब-सी खामोशी थी, जैसे कुछ कहना भी चाहती थी और डर भी लगता था। एक दिन शाम को मैं टेरेस पर थी। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और तभी पीछे से आवाज़ आई, "काव्या, थोड़ा टाइम है?" मैं पलटी। वो जीजा जी थे। हल्की मुस्कान थी, लेकिन आँखों में काफ़ी कुछ था। उन्होंने मेरे पास आकर बोला, "काव्या, उस दिन कैफ़े में जो हुआ, मुझे बुरा लगा था। लेकिन फिर सोचा, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया।" मैंने भी धीरे से कहा, "नहीं जीजा जी, मुझे समझना चाहिए था। मेरे दोस्त का बिहेवियर अचानक था, मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।" उन्होंने साय लिया। "काव्या, रिश्तों में सबसे ज़रूरी होती है समझ, और मुझे लगता है हमारे बीच वो समझ अब आ गई है।" मैं चुप रही, बस सिर हिला दिया। उस मोमेंट में जो हल्का सा टेंशन था वो गायब हो गया। लग रहा था सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। मेरी दीदी, रिया दी, ने नोटिस कर लिया था कि मैं और जीजा जी अक्सर साथ होते हैं। कभी किचन में मज़ाक करना, कभी उनके साथ मार्केट जाना, कभी ड्राइंग रूम में बातें करना। उन्हें शायद वो सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन रात को दी ने मुझसे कहा, "काव्या, मुझे लगता है तू जीजा जी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है।" मैं थोड़ी चौंक गई। दी, ऐसा कुछ नहीं है, बस कैजुअल बात होती है। लेकिन उनके चेहरे पे नाराज़गी और थोड़ा दुःख था। वो बोली, "मैं कुछ गलत नहीं कह रही, पर कुछ रिश्तों में लाइन क्लियर रहनी चाहिए।" उनके शब्द दिल में लगे। मैं चुप रही, लेकिन आँखों में आँसू आ गए। उस रात ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी रिश्ता साफ होता है, लेकिन अगले दिन मैंने जीजा जी से दूरी बनानी शुरू कर दी। ना उनसे ज़्यादा बात की, ना कहीं साथ गई। उन्होंने भी समझ लिया। एक दिन उन्होंने बस इतना कहा, "काव्या, मुझे मालूम है तू दी के लिए ये सब कर रही है, पर याद रख, मैं हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही देखूंगा।" उस बात ने मेरा दिल हल्का कर दिया। हाँ, रिश्ता बदल गया था, लेकिन इज्जत और प्यार वही था। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हम कुछ कह नहीं पाते, पर दिल में सब कुछ कह चुके होते हैं। दी के कहने के बाद मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं जीजा जी से थोड़ा दूर रहूंगी। ना उनसे ज्यादा बात, ना उनके साथ ज्यादा वक्त। लेकिन दिल, वो कहाँ मानता है। जीजा जी जॉब पर जाते थे और अक्सर जब वो ऑफिस में अकेले होते तो कभी मैसेज करते थे, "काव्या, खाना खा लिया?" या कभी सिर्फ एक लाइन, "आज घर में सब ठीक है ना?" मैं उनके मैसेजेस पढ़ती थी
पर अब रिप्लाई देर से करती थी, कभी-कभी बिल्कुल नहीं करती। पहले जैसे खुलकर बात करना अब मुश्किल लगने लगा। उनके कॉल्स आते तो मैं कह देती, "ती बिज़ी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए।" वो समझ जाते और चुप हो जाते। एक दिन उनका मैसेज आया, "काव्या, लगता है तू मुझसे नाराज़ है।" मैंने लिखा, "नहीं जीजा जी, बस ज़िंदगी थोड़ी बिज़ी हो गई है।" लेकिन दिल के अंदर एक दर्द था। वो रिश्ता जो कभी हँसी से भरा था, अब खामोशी में बदल गया था। अब जब वो ऑफ़िस से लेट आते तो दी कहते, "थक गए होंगे, आराम करो।" लेकिन मुझे लगता शायद उन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था, मैं अब ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी। हर रात उनका गुड नाइट मैसेज देखकर भी मैं फ़ोन साइड में रख देती थी। बस आँखों में हल्का-सा पिघलापन और दिल में एक खामोशी। एक वक़्त था जब हम दोनों खुलकर हँसते थे और अब एक वक़्त ऐसा था जब हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों जैसे हो गए थे। पर अजीब बात ये थी, उस दूरी में भी एक रिस्पेक्ट थी, एक समझ थी और एक अजीब-सा अपनापन था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। ज़िंदगी के सफ़र में कभी-कभी कुछ पल हमें अपने आप को समझने का मौका देते हैं और कभी-कभी वही पल हमें अपने लिए सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। जीजा जी और हमारे बीच का वो प्यारा रिश्ता, वो दोस्ती, वो छोटी-छोटी यादें, सब अब बस दिल के कोने में सहेजे हुए हैं। मैंने अब उन सब बातों को पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया है। अब मेरे लिए आगे बढ़ना और अपनी खुशियों को चुनना सबसे ज़रूरी था। मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रही हूँ और मेरी फैमिली भी जानती थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ। मेरे दिल में पहले से ही एक खास लड़का था, जिसे मैं जानती थी और जिसे मेरे जीजा जी और घर वाले भी जानते थे। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो मेरी चॉइसेस और फीलिंग्स को समझता था। जब मैं उसके बारे में अपनी फैमिली और जीजा जी को बताती थी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रिश्ता मेरी खुशी के लिए सही है। जीजा जी की बात करें, तो वो हमेशा मेरे लिए गाइडेंस और सपोर्ट का सिंबल रहे। कभी-कभी मैं सोचती थी, क्या मैं उनके साथ इतने क्लोज होने के बाद भी अपनी खुद की हैप्पीनेस चुन सकती हूँ? लेकिन उनके एक स्माइल और समझ के साथ मैंने महसूस किया कि सही हैप्पीनेस वही है, जो हमें खुद की चॉइसेस के साथ मिलती है। और यही सोच मेरे दिल में थी, जब मैंने अपने खास लड़के के साथ अपने रिश्ते को अगले स्टेप पर ले जाने का फैसला किया। हमारी एंगेजमेंट, फिर शादी, हर पल में मेरी फैमिली और जीजा जी का सपोर्ट था, जिसने मुझे और मजबूत बनाया। शादी का दिन, वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। घर में हल्की-हल्की एक्साइटमेंट, दोस्तों और रिलेटिव्स का प्यार और हर तरफ स्माइल्स और लाफ्टर। जीजा जी भी थे। उनकी आंखों में वो प्राइड और सॉफ्टनेस थी जो कह रही थी, "काव्या, तू खुश है और यही सबसे ज़रूरी है।" मेरे दिल में एक वार्म्थ और ग्रैटिट्यूड भर गई। मैं जानती थी कि जो भी डिसीजंस मैंने लिए, वे सही थे और मेरी पास्ट मेमोरीज, चाहे वो बारिश का दिन हो या कैफ़े की छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ मुझे ये सिखाने के लिए थी कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। शादी के बाद मेरी जिंदगी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने अपनी फ्रीडम या चॉइसेस खो दी। मेरे पति ने मुझे हमेशा स्पेस और सपोर्ट दिया। हमने छोटे-छोटे ट्रिप्स प्लान किए, खाना-पीना, हँसी-मज़ाक और वो छोटी-छोटी खुशियाँ जो हर दिन को खास बनाती हैं। और जीजा जी, वे हमेशा मेरी लाइफ का वो हिस्सा रहे जो साइलेंट सपोर्ट और गाइडेंस का सिंबल था। उनकी रिस्पेक्ट और केयर मुझे हमेशा याद रहती है। मैं जानती हूँ कि वो खुश हैं, कि मैं अपने चॉइसेस के साथ खुश हूँ। इस नए मोड़ पर पहुँचते हुए
मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं पास्ट को कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। वो सब मोमेंट्स, चाहे वो अच्छा था या मुश्किल, सिर्फ मेरे लिए लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा थे। अब मैं अपने प्रेजेंट में जीती हूँ, अपने परिवार, अपने प्यार और अपनी हैप्पीनेस के साथ। मैं समझ गई थी कि खुशियां दूसरों में नहीं, सरकमस्टेंसेस में नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस और खुद को समझने में होती है। और मेरी शादी, मेरे सपनों की जिंदगी, ये सब उस रियलाइजेशन का परिणाम थे। मेरी लाइफ में बैलेंस बन गया है, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ और अपने इनर पीस के साथ। मैं अपने पास्ट को प्यार और रिस्पेक्ट के साथ याद करती हूँ और अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करती हूँ। जीजा जी के साथ वो मेमोरीज जो कभी मेरे लिए कंफ्यूजन या गिल्ट लेकर आती थी, अब सिर्फ एक वार्मथ और सपोर्ट की याद बन गए हैं। और यही रियल हैप्पीनेस है, समझ, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ अपने चॉइसेस जीना। आज मैं पूरी तरह से खुश हूँ। मैंने अपने परिवार की सपोर्ट, जीजा जी की गाइडेंस और अपने प्यार को साथ लेकर अपने लाइफ के नए चैप्टर्स लिखे हैं। और यही मेरी कहानी है, एक ऐसा सफर जिसमें दोस्ती, समझ, प्यार और अपनी हैप्पीनेस चुनना शामिल है। जीजा जी, वो अब भी मेरी जिंदगी में एक स्पेशल जगह रखते हैं, एक सपोर्टिव, केयरिंग और रिस्पेक्टफुल गाइड के रूप में। और मैं भी उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट के साथ याद करती हूँ, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ हो और एक नई जर्नी शुरू हो गई हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।